हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी शाह ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से स्कूल से इन्हें एक एक दिन का ऑफ़ भी मिल रहा है और अच्छे से तैयारी करने के लिए इन्हें ऑफ़ मिल रहा है। तो फ़िलहाल चलो अच्छा है, ऑफ़ मिल रहा है तो बच्चे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, उन्हें और अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ उस बच्चों की फरमाइश पे हलवा और पूड़ी। और ये हलवा पूड़ी शानू और आरा दोनों के कहने पे बना रही हूँ, क्योंकि दोनों का ही आज मन था हलवा पूड़ी खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नाश्ते में आज ये हलवा पूड़ी बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने घी डाल के सूजी को भुना है, और भुनने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला है और अब चीनी डालूँगी। और बस ये 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा हलवा। और इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि शानू ड्राई फ्रूट वाली चीज़ें नहीं खाती है। और वैसे सूखे में ड्राई फ्रूट देती हूँ, काजू या बादाम तो ये खा लेती है, लेकिन मैं इसको हलवा में डालूँगी या खीर में डालती हूँ तो बहुत नखरे करती है, नहीं खाती है। और यहाँ तक कि आइसक्रीम इसका फेवरेट है, और आइसक्रीम भी अगर ड्राई फ्रूट वाले ले लेंगे ना तो वो आइसक्रीम भी नहीं खाएगी। तो इस वजह से मैं कभी भी ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ हलवा में। तो खीर में डालना होता है तो कभी कभी काजू को डाल देती हूँ अच्छे से मैश करके, तो उसे पता नहीं चलता है और खा लेती है। तो फ़िलहाल मेरा देखिए हलवा भी मेरा रेडी हो गया है, और कितना सुंदर कलर आया है। और हलवे का कलर ना मुझे ना ही ज़्यादा लाइट पसंद है, ना ही ज़्यादा डार्क पसंद है। तो मैं इसका कलर हमेशा ऐसा रखती हूँ कि ना ही ज़्यादा डार्क लगे ना लाइट लगे, अच्छा सा कलर आ जाता है। और ऐसे ही मेरा हलवा का कलर प्यारा सा आ गया है। और ये देखिए रेडी हो गया है, मैं इसे सर्व की बर्तन में डाल रही हूँ। एक छोटी सी कढ़ाई है जिसे मैं सर्व के लिए ही यूज़ करती हूँ, और ये बहुत प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई है। तो मैं सारा हलवा इसमें डाल दूँगी, और जो बड़ी कढ़ाई है उसी में मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो बस फटाफट मैं इसे खाली कर रही हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कढ़ाई मेरी, और इसमें मैंने हलवा डाल दिया है सर्व के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी पूड़ियाँ, और यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, और तेल डाल के इसको मैं करूँगी पहले तो गरम, और उसके बाद निकालूँगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ इस तरीके से, इस तरीके से चेक कर लेती हूँ तो हीट आता है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई तेल गर्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए शानू अपने आप ही प्लेट निकाल रही है। और शानू मुझसे इस टाइम नाराज़ है, कह रही कि नहीं मैं अपने आप ही हलवा निकालूंगी अपनी छोटी सी प्लेट में। तो मैं मना कर रही हूँ कि नहीं शानू, हलवा बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं गिर विर जाएगा और कहीं आपको लग जाएगा तो जल जाओगे आप। तो आप अपने आप से हलवा मत निकाल लो। लेकिन नहीं मान रही है मेरी बात, और मैं बार बार इसे मना कर रही हूँ, और ये अपनी जिद कर रही है। फ्रेंड्स, शानू ने ये देखो कैसे निकाला है हलवा, और मैं इसको दे रही हूँ पूड़ी। रूठ के चली गई, इसने खुद से हलवा निकाला है, तो मैं अभी इसे पूड़ी दे रही हूँ। और रूठ के चली गई कि आप वीडियो बना रहे हो, तो मैं इसे पहले दे दूँ। रूठ गई है, ये अपने आप निकाल रही है, मेरी बात नहीं मानती है, अपने आप निकाल रही है। तो मैं इसे दे के आती हूँ। लो, ये लो। आप रूठ क्यों गए हैं? आप रूठ क्यों गए? टेबल निकालो। आप रूठे क्यों, ये बताओ, क्या हो गया? अब तो हलवा निकाल रहे थे, रूठ क्यों गए ये बताओ। शानू, आपकी वीडियो नहीं बना रही मैं, हलवे की बना रही हूँ। खा लो खा लो, रूठते नहीं है, खा लो खा लो खा लो, रूठते नहीं है बेटा, खा लो। लव यू है ना मेरा बच्चा, खा लो खा लो। और भाई नहा लिया? चलो फिर जल्दी से पूजा कर लो, फिर ले आती हूँ आपका भी नाश्ता, ठीक है? यहाँ मैं फिर से आ गई हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पूड़ी सिर्फ एक या दो ही पूड़ी बनाई थी शानू के लिए। और शानू को मैं नाश्ता देने चली गई थी, क्योंकि वो रूठ गई थी, और उसे मैं मनाने के लिए चली गई थी, और मैंने उसे मनाया, फिर उसको मैं दे कर आई हूँ। और अब वो ठीक है, अब वो खाना खा रही है वहाँ पे। और मैं यहाँ पे अब पूड़ियाँ बना रही हूँ, और जब मैं पूड़ी बना रही थी, और कितनी सुंदर सुंदर पूड़ियाँ बन रही है, ये भी देखो कितनी फूल रही है पूड़ी। तो बड़ी अच्छी अच्छी सी लगती है, इस तरीके से पूड़ी बनती है फूलती है तो।
और आज जब मैं पूड़ी हलवा बना रही थी तो मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे घर में नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और मैं कन्या पूजन के लिए मैं पूड़ी हलवा बना रही हूँ और बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और ये फीलिंग बड़ी अच्छी सी लगती है जब भी ऐसी फीलिंग आती है कि हम कन्या पूजन के लिए कुछ कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अब मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए और आरव को भी मैं दे चुकी थी, आरव ने भी खा लिया है, शानू ने भी खा लिया है और मैं यहाँ पे पूड़ी हलवा और सब्ज़ी लेके बैठी हूँ। खाना खाओगे मम्मा का साथ? मम्मा के साथ खाओगे शानू? पक्का? तो चलो खाना खाते हैं, ठीक है? मैं सबसे नीचे रख दिया ये वाला। होठ दिखाओ। तो फिर से देखो इसके होठ फिर से कैसे हो रहे हैं, दिखाओ। शानू के होठ फिर से ऐसे पक रहे हैं, दिखाओ। पता नहीं से क्या हो रहा है। हे भगवान, ये क्या कर दिया शानू? चेहरा दिखाओ अपना। ऐसे कौन खाता है? ऐसे कौन खाता है? अपना बच्चा। मेरा बच्चा। शानू देखो सारा बिस्तर पे गिर रहा है, बेटा ऐसे नहीं खाते, प्लीज नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। इसे खेलते थोड़ा है, खेलते नहीं है शानू। हे भगवान, ये कहा शानू? या अब आप मांगोगे ना मुझसे तो मैं नहीं दूंगी। अब बोलोगे ना कि मम्मी चाहिए तो नहीं दूंगी मैं अब, ठीक है? आप नहीं दूंगी मैं आपको, आप मेरी बात नहीं मान रही हो। अब मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, देखो वीडियो भी बना रही हूँ। बना ना, मुझे क्या? हम सारे फ्रेंड्स कहेंगे कि ये शानू देखो कितनी गंदी बच्ची बन गई है। ये सत्तू के साथ खेल रही है खाने की बजाय। देखा आप लोगों ने शानू की शरारतें, सत्तू के साथ खेलना और मुंह पे लगाना, जैसे होली में लगाते हैं, होली खेलते हैं, तो सत्तू के साथ वो होली खेल रही थी। और शानू हमारी ऐसी ही मस्ती करती है और कभी कभी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी कभी करवा भी लेती है, कभी नहीं करवाती है। तो फिलहाल मैंने इसका हाथ मुँह धो दिया है और वो अभी खेल रही है अपने गुड्डा गुड्डियों के साथ खेल रही है। मैं भी दिखाती हूँ। हेलो। सारे खिलौने बिखेर रखे हैं इसने बेड पे, डॉल भी, किचन सेट भी, सब कुछ लेके बैठी है। ऊपर से मेरा पर्स भी ले लेती है खेलने के लिए और इसके पर्स कम पड़ जाते हैं। इसके पास भी 2 पर्स हैं लेकिन वो उसके साथ नहीं खेलती है। मैंने छोटे छोटे पर्स ले रखे हैं इसके लिए, तो वो इसके साथ ही खेलती है। वो वाइट वाला पर्स और एक ब्राउन कलर का। अभी मेरे से लड़ने आ गए कि मेरे पास 1 पर्स है, इसके पास 2 पर्स है, 3 पर्स है। देखो एक तीसरा ही है छोटा सा जो इसने इसको पर्स बना लिया है। है ना? और एक वाइट वाला। अरे मामू की शादी में जो लिया था हमने, बहुत सुंदर सा, ऐसे जो हैंग करते हैं, समझ में आ गया? हाँ, वाइट वाला। तो फ्रेंड्स ये देखो वो कितनी जल्दी मेरी बातों को सुन रही थी और फटाक से ना आ गई बोलने के लिए कि मेरे पास पर्स नहीं है। तो इसके पास पर्स छोटे छोटे वाले हैं बट वो मेरे पर्स के साथ खेलती है। इसको ये पर्स चाहिए, इसका ये फेवरेट पर्स है। ये देखो छीन लिया ना। ये इसके साथ खेलती है, इसमें अपने टॉयज रखती है, इसके अंदर अपना किचन सेट रखती है। तो ये मेरा पर्स नहीं है। अभी ये मेरी शानू का पर्स है। और आज दोपहर में ऐसा हुआ कि मेरी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, ठीक है? तो मैं अब बता रही हूँ कि मैंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया। तो आज आया टैंकर वाला, ठीक है? उसने टैंकर वाला आया और उसने गटर वगैरह हमारी सफाई की। तो यहाँ पे फिलहाल अभी टैंकर से ही सफाई होती है। तो टैंकर वाला आया और उसने सफाई की। सफाई करने के बाद उसको पेमेंट करना था मुझे। तो हस्बैंड ने कहा कि ये ऑनलाइन नहीं लेगा, तुम इसे कैश दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसे कैश दे दूँगी। तो जब कैश देने की बारी आई तो मैं जल्दी से आई और अपनी अलमारी खोला और अलमारी के अंदर जो छोटी सी तिजोरी होती है उस तिजोरी को खोलने लग गई। फटाफट तिजोरी खोल रही थी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। क्योंकि जब तक हमारा रिसीवर साफ़ हो रहा था तो तब तक बहुत ज़्यादा जाम लग चुका था। और जाम लगने के बाद वो लोग बहुत शोर मचाने लग गए थे कि भाई जल्दी हटो। टैंकर वाले को बोलने लगे जल्दी हटाओ। और हम लोग वो हमसे पैसे मांग रहा था कि मैडम जल्दी से पैसे ले आओ और मुझे जाना है, ये लोग कुछ शोर मचा रहे हैं।
तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी मैं अपना लॉकर खोलने लगी और खोली जा रही पर वो लॉकर खुल ही नहीं रहा था। तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा यार ये लॉकर खुल ही नहीं रहा, क्योंकि हमेशा यूज़ करती हूँ, एक दिन में 2 बार तो खुलता ही है, कुछ ना कुछ सामान लाना ही होता है तो हम लोग निकालते ही हैं कैश, तो खुल क्यों नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार अब क्या करूँ। और फिर आरू ने भी ट्राई किया, आरू से भी नहीं खुला, मैंने ट्राई किया, मेरे से भी नहीं खुला। अब वो उधर अलग से शोर मचाया जा रहा है। मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मैंने जो हम लेडीज़ वगैरह हैं, स्पेशल हम जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं या कोई भी लेडीज़ होती है, वो अपनी कुछ 2-3 तिजोरियाँ भी छुपा के रखती हैं जो इधर उधर रखती हैं। तो फिर मैंने वहाँ से पैसे निकाले और पैसे निकाल के फिर मैंने टैंकर वाले को दिए। टैंकर वाले ने लिया और वो फिर गया, तब जाके शोर कम हुआ और जो भी जाम लगा हुआ था वो खुला। और उसके बाद मैं जब शांति से बैठी, मैंने कहा यार मैंने थोड़ी देर पहले ही सुबह मॉर्निंग में भी मैंने वो लॉक खोला था और मैंने निकाले थे पैसे, ठीक है। और अभी दोपहर में क्या हो गया कि ये लॉक खुल नहीं रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं दोबारा बैठी और फिर दोबारा मैंने खोलने की कोशिश की, ट्राई किया और नहीं, तब भी नहीं खुला था। और मेरा दिमाग ये देखो कि मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी कि वो चाबी राइट है कि नहीं है, वो मैंने चेक नहीं किया था, मैंने वो नहीं देखा था। और वैसे भी पुरानी हो गई है हमारी अलमारी, तो जो उसमें नंबर्स लिखे होते हैं ना, वो नंबर्स मिट चुके हैं, तो मुझे नहीं पता चलता था नंबर्स मिट चुके हैं इस वजह से। तो ये राइट चाबी है भी कि नहीं है। और जहाँ मैं वो चाबी रखती हूँ ना, तो वहाँ पे मैं वही चाबी रखती हूँ और दूसरी कोई चाबियाँ वहाँ पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं फटाक से हाथ से निकालती हूँ और मैं लॉकर खोलती हूँ और निकाल लेती हूँ जो भी ज़रूरत होती है मुझे। तो फिलहाल मैं यही कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मेरे माइंड में आया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा कहीं मैं गलत चाबी तो यूज़ नहीं कर रही, या कोई दूसरी चाबी तो मेरी जो इसकी तिजोरी की चाबी हो गई इसके अंदर तो नहीं है। फिर मैंने ट्राई किया, फिर मैंने हाथ डाला उस पर्स में और उसमें से मैं चाबियाँ निकालने लगी। तो उसमें मेरे 2-3 कागज़ भी रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट कागज़ है वो सारे रखे हुए हैं, सारे नहीं 2-4 कागज़ वगैरह रखे हुए थे उसके अंदर। तो उसके अंदर कागज़ के अंदर वो जो लॉकर की चाबी थी वो चली गई थी और वो हमारे हाथ में ये वाली दूसरी वाली चाबी आ रही थी, जो ये अलमारी के बाहर की चाबी है। और इसकी 2 चाबियाँ हैं, बाहर की अलमारी की भी 2 चाबियाँ होती हैं, हर चीज़ की 2 चाबियाँ होती हैं। तो एक लगी हुई है और एक मैंने अंदर रखी हुई थी। तो फिलहाल बार बार मेरे हाथ में वही आ रही थी और उसी से मैं खोल रही थी, तो नहीं खुल रहा था। फिर बाद में वो लॉकर की चाबी हाथ में आई और उसके बाद मैंने उसको खोला, तब मेरी को शांति हुई या तसल्ली हुई कि थैंक गॉड मेरा लॉकर खुल गया। नहीं तो लॉकर वाले को बुलाना पड़ता हमें अपने घर में खुलवाने के लिए। तो फिलहाल चलो ये तो चीज़ ख़त्म हुई, टेंशन कि चलो ये मेरा ये लॉकर खुल गया। और चाबी गलत थी, मैंने चाबी पे ध्यान नहीं दिया कौन सी चाबी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रही है शाम की चाय और हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से और मैं उनके लिए और अपने लिए बना रही हूँ चाय। और चाय पीने के बाद फिर मैं बनाऊँगी रात का डिनर। और डिनर में ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए और मैं आज बना रही हूँ सांभर और चावल। तो गाइज़ आप मेरे घर में ये देखो कि बार बार सांभर बनता है, क्योंकि सांभर मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो लगा लो हफ्ते में एक बार सांभर ज़रूर बन जाता है। और यहाँ पे मैंने इमली भिगो रखी है और यहाँ पे उड़द की दाल भी भिगो रखी है। तो पहले मैं सब्जियों को सबको फ्राई करूँगी और उसके बाद ये इमली और दाल डालूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर में ही मेरा सांभर भी रेडी हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारा मसाला डाल दिया है और मैंने सांभर मसाला मैंने यूज़ किया है आज MDH का। बट MDH का मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा, खाने के बाद एवरेस्ट का बेस्ट है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं शानू को दे रही हूँ दवाई और ये दवाई ले नहीं रही है, वो बहुत रो रही है, बहुत कोशिश कर रही हूँ इसे दवाई देने की। गुड लक। कोई नहीं रोता दवाई के लिए। पूरा पानी कितना देना है इसको? 7 ml। भाई बहुत सादा है। ये बड़ी हो रही ना, 7 सभी है 7 7 ml कहते हैं। ये वाली 5 बच दे पानी, देना पानी। मीठी है ना? मीठे मीठे मीठी है ना? मीठी है ना? मीठी है, मीठी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम शानू को इतनी सारी दवाइयाँ दे रहे हैं और ये दवाइयाँ इसकी चल रही हैं, काफ़ी टाइम से चल रही हैं। ये लगा लो राखी से शानू हमारी बीमार है और ये 2-4 दिन के लिए ठीक हो जाती है, फिर बीच में कुछ ना कुछ इसको हो जा रहा है, फिर बीच में ठीक हो जा रही है, फिर कुछ हो जा रहा है। तो जैसे कभी बुखार हो जा रहा है तो कभी इसको सर्दी जुकाम हो जा रहा है, कभी पेट में दर्द बताती है।
तो इस तरीके से हो रहा है। और इसे अभी खांसी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसके देखिए आपने होठ होठ भी कैसे उसके छाले पड़ रहे हैं होठ पे। तो ये राखी से ही बहुत बीमार चल रही है। और मैं दवाइयाँ भी दे रही हूँ, और दवाइयों के साथ साथ मैं आज इसकी नज़र भी उतारूँगी। और मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इसको नज़र उतारती हूँ। और मैं इसकी आज नज़र उतार रही हूँ, ताकि कोई अगर नज़र वज़र भी लगी हो तो वो भी उतर जाए। और बस एक माँ चाहती है कि बच्चा किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, चाहे नज़र उतार के, चाहे दवाइयाँ खिलाकर, बस वो ठीक हो जाए। तो बस मैं यहाँ पे वही कोशिश कर रही हूँ। और शानू सच में मैं बता रही हूँ, 20-25 दिन से ऊपर हो गए हैं, शानू हमारी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रही है। जैसे पहले रहती थी, ठीक रहती थी, वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जबकि हम प्रॉपर डॉक्टर को दिखा रहे हैं। और हम अभी फ़िलहाल 2 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। और बस आप लोग भी दुआ करो कि फिर जल्दी भी से शानू हमारी ठीक हो जाए। और जो भी इसकी नज़र वज़र है तो वो भी उतर जाए, और या फिर बीमार है तो वो भी ठीक हो जाए फटाफट। शानू बिल्कुल पहले की तरह हो जाए। उसको ना कुछ थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है, प्रॉपर तरीके से वो ठीक नहीं हो रही। हेलो शानू। शानू हमारे सदमे में है क्योंकि शानू को दूध पीना पड़ रहा है। शानू हेलो हेलो शानू, जल्दी फिनिश करो। शानू का देखो दूध, कितना सारा दूध शुद्ध शानू ने लिया है। बॉबले, इतना सारा, इतने बड़े कप में शानू ने दूध पिया है। इतना छोटा है। शानू इतने बड़े कप में दूध पीती है, इतने बड़े कप में। इतना छोटा है भाई। है छोटा है ना, कितना छोटा भाई। और इसमें इसी भी बात पे पी लो शानू पूरा गट गुट। इसमें भी पीने में इतने नखरे शानू के। शानू हमारी 15-20 मिनट से लेके बैठी है और उस दूध नहीं पी रही है शानू? जल्दी पी के दिखाओ, फटाफट पी के दिखाओ। अरे गिर भी गया। और गिर भी गया। ओ भाई, ओ भाई, शानू हमारी फटाफट दूध पिएगी। यहाँ पे आरू मजे ले रहा है आरू? कैसा लगा दूध? मुझे देखो, शानू का चेहरा देखो, इससे दूध पिया नहीं जा रहा है। आप दूध नहीं पीते हो ना, और हरी सब्जियां नहीं खाते हो, इसलिए आप बीमार हो जाते हो शानू। इसलिए कहती हूँ दूध पिया करो, हरी सब्जियां खाया करो। ओ भूत लग रहा है शानू, भूत। ओ भाई, सब बच्चे डर जाएंगे शानू, सब बच्चे डर जाएंगे। जल्दी जल्दी पियो, जल्दी जल्दी फिनिश करो। भाई जीप से कौन पीता है? आओ। इसमें ना बादाम भी है। हैं? बादाम भी है। तो जल्दी फिनिश करोगे तभी तो बादाम मिलेगा। जल्दी पियो, फिर आपको बादाम मिलेगा खाने को, है ना? अच्छा चलो, गुड नाइट बोल दो आप। ठीक से बोलो, गुड नाइट फ्रेंड बोलो, फिर मिलेंगे। ऐसे बोलो, फिर मिलेंगे गुड नाइट नए ब्लॉग के साथ। बाय गाइस, गुड नाइट।